राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में आएंगे, विचार रखेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। राम राम साहब, कितना अच्छा लग रहा है। हवा ठंडी चल रही है और सूरज भी है। हमको तो वैसे ही ठंड नहीं लगती। आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने वाले भावी मुख्यमंत्री कह दूं ना, माननीय अखिलेश जी, और आपके प्रत्याशी संजय लाठर जी, अरे आप दो, संजय लाठर जी, योगेश ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। और इसने एक बात नहीं बताई, जब इसको मुजफ्फरनगर बुलाया तो इसे अच्छा मुजफ्फरनगर का गुड़ भी हमने खिलाया था और आगे भी खिलाएंगे। और ये दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। और वैसे समझाने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपने मेरे हर फैसले को निभाया है और हमेशा हर मोड़ पर आपने मजबूती दी है। चौधरी अजीत सिंह जी को दिया करते थे आप, और चौधरी चरण सिंह जी के समय से, चूंकि वो किसानों की बात थी, आपने इस क्षेत्र ने हमेशा ताकत दी और आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं आपको ये कहने आया हूं कि अगर कोई छोटे मतभेद आपस के हों, अब वक्त उनको भुलाने का है। कुर्बानी देनी पड़ती है, जीवन में फैसले लेने पड़ते हैं। और जब आपने मुझे अपने पार्टी का अध्यक्ष बनवाया, चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद, जब पगड़ी मुझे बांधी है, और आप जानते हैं कि जो परिवार का मुखिया होता है उन्हें फिक्र होती है। मैं पहले आजाद था, मैं गलतियां भी कर सकता था, और चौधरी अजीत सिंह जी और आपका आशीर्वाद मेरे साथ था। लेकिन आज मुझे फैसले लेने हैं, और वो फैसले लें कि जो लंबे समय आगे चलते हुए इस पथ पर जिसका लाभ कमेरा वर्ग को, किसान को मिले, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी को मिल पाए। चौधरी चरण सिंह जी को हमेशा से वही लोग, कुछ कुंठित लोग थे जो चाहते थे उन्हें सीमित किया जाए, उनकी ताकत, उनकी पहचान को काटा जाए। उसी प्रकार से आज जब इतना देशव्यापी किसान आंदोलन हुआ और सबको एहसास हुआ कि भाई इकट्ठे हो जाओ, हमारी एकजुटता हमारी ताकत और पहचान है। कोई भी सरकार आ जाए, हम जात पात से ऊपर उठ जाएंगे तो सरकार हमारे आगे झुकेगी। उस ताकत को कमजोर करने के लिए आपके जो विरोधी लोग हैं, अब वो जात पात पे आ गए। तो बड़ी ही होशियारी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी, चौधरी चरण सिंह जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। चौधरी साहब की उस विचारधारा को नई आगाज देना चाहते हो, नए पर देना चाहते हो, उसी समीकरण को खड़ा करने के लिए मैंने और अखिलेश जी ने गठबंधन बनाया है, किया है। और इसीलिए आज जो योगेश पीछे हट रहा है और संजय जी आगे बढ़ रहे हैं, ये उसी फैसले के अनुरूप है। अगर आप मुझे ताकत देना चाहते हो, एक बार इस क्षेत्र से आप जीते थे, एक बार कब जीते थे? जब आपने मुझे जिताया था, याद है? जितनी वोट उस बार दी थी, मैं उम्मीद करता हूं मेरा इतना अधिकार आप पे बनता है कि नहीं बनता। मैं विश्वास कर लूं बात पे। ये चुनावी सभा ही नहीं, पंचायत है, पंचायत में हाथ खड़े कर दिए दोनों।
तो उससे ज्यादा मतों से आप संजय लाठर जी को जिताकर, और मैं मानूंगा कि हाँ, लखनऊ में आपने मुझे और अखिलेश जी को पहुंचाने के लिए बड़ा आशीर्वाद दिया। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आज जितनी आपकी समस्याएं हैं, ईमानदारी से उनका समाधान ढूंढने के लिए हम मिलकर फैसले लेंगे। अखिलेश जी ने जब पहले भी इनकी सरकार रही, जबकि मथुरा से उनकी सीटें नहीं थी, यहां बहुत काम कराए। मैं अभी गोवर्धन से होके आ रहा हूं, सौंख में सभा करके आ रहा हूं, और जाजम पट्टी से सौंख की जो सड़क थी, फोडर लोरिया पट्टी, आपको बता नहीं सकता, कीचड़ ही कीचड़ था, आने जाने का रास्ता नहीं था। आपने भी देखी हुई है वो रास्ते। मैंने एक बार इनसे बात की और उन्होंने वह सड़क जो है सारी पक्की बना दी, और आज उस सड़क की मरम्मत भी नहीं हो पा रही। क्या 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 दिया आपको इस सरकार ने? आपके हाथ में एक टॉर्च दी, एक हाथ में लठ पकड़ाया, कहा कि खेत में तार लगाओ, पहरेदारी करो, रात रात जागते रहो, जागते रहो। और समय समय पे बाबा जी अपने दूत भी भेजते हैं कि जाओ इनकी फसल नष्ट करके आओ। इनके दूत भी भगाओ और इन्हें भी भगाओ, और कोई रास्ता बचा नहीं। लाया की इतनी अच्छी फसल आपने की है, धान की, गेहूं की, आलू की। ये जो दुआब का क्षेत्र है, यहाँ जमीन भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं और भाईचारा पसंद करते हैं। लेकिन हिसाब लगाओ, ये जो सरकार डबल इंजन की आई है, इससे पहले जो मंडी में आपको भाव मिलता था, आज वो भाव किसी फसल का मिल नहीं रहा, लौटा नहीं है। केंद्र की सरकार पाम ऑयल को बढ़ाने के लिए 11,000 करोड़ की नई योजना लाई कि पाम ऑयल की खेती होगी। लेकिन पाम ऑयल की खेती को अगर सरकार बढ़ाएगी और वही मिलावटी तेल, हमारा शरीर भी खराब हो जाएगा, और आपको लाया कि आपकी फसल का जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो मिल नहीं सकता। तो तरह तरह के इस तरह के व्यवहारिक जो फैसले होने चाहिए, आप हमें ताकत देंगे, हम लेंगे। और ये जो नौजवान है यहाँ, इनसे पूछो फौज की भर्ती पिछली कब निकली थी? कौन सी भर्ती जो है बुलाई गई और पूरी कर दी हो योगी बाबा ने? समय पे भर्ती कराएंगे। जो ये कोविड के कारण आपके साल मारे जा रहे हैं, आपकी जो संभावना वो खत्म हो रहे हैं, कमजोर हो रही है संभावनाएं, दोबारा सही राह पे नौजवानों को लाने के लिए जब अखिलेश जी को आप ताकत देंगे, तो मिलकर लखनऊ से हम ऐसे फैसले लेंगे कि हम इस क्षेत्र को और आपके परिवार को और नौजवानों को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं। और ये असंभव चीज नहीं है, बात इच्छा शक्ति की है, बात सोच की है, विजन की है। अब बाबा जी के तो समझ में आती नहीं बात। आप उनके बयान देखो, आज वो सड़कों पे, व्यापार पे, उद्योग पे, किसानी पे, सुशासन पे, रामराज पे कुछ बोल नहीं रहे। शुरुआत करते जिन्ना से, फिर औरंगजेब को 2-4 गाली बके, और फिर कहे पाकिस्तान को मारना है, और यहां तक कि यहाँ पश्चिम में आके कह रहे हैं कि ये पश्चिम में ज्यादा गर्मी है। तो गर्मी कितनी है बता दो, कितनी गर्मी है बताओ। बाबा जी नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे आप? ये किसानों की गर्मी कहां निकालोगे? इतना हैंडपंप का बटन दबाओ कि ठंडा जल का एक गिलास भर के पी जाए, खुद ठंडे होके गोरखपुर में पड़ जाए। दिल खोल के वोट देना, झक्के देना। दिल खोल के दोगे कि नहीं दोगे? धन्यवाद। जय हिंद। अब आप जिनको सुनने के लिए बेताब हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति में भूचाल लाने वाले यशस्वी भावी मुख्यमंत्री
अखिलेश जी से अनुरोध करूंगा, आए और अपने विचार रखें। आदरणीय अखिलेश जी। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ मंच पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, मंच पर हमारे साथ उपस्थित समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी संजय लाठर जी, दूसरे साथी योगेश नौबार जी और मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में दोनों दलों के नेता, इस चुनावी कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मैं देख रहा हूं पूरा मैदान, और मैदान में जितने लोग हैं उनके मैं चेहरे देख सकता हूं, और चेहरे पर जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है वो वही जोश और उत्साह है जो गठबंधन के साथ चलने वाला है। और जिस तरीके से साइकिल ने और हैंडपंप ने दोनों ने मिलकर के ये जो गठबंधन बनाया है, ये ऐतिहासिक परिणाम देने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। मैं जब आपके बीच में आया हूं तो अलीगढ़ से आ रहा हूं, और अलीगढ़ के लोगों से मैंने कहा कि एक ताला बहुत बढ़िया बनवा दो, क्योंकि इस बार साइकिल और हैंडपंप दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद कर करके ताला लगा देंगे उसमें। बताओ हमारे माठ के लोगों, ताला लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसा ताला बनवा रहे हैं जिसकी दूसरी चाबी नहीं होगी कोई। ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। जब से गठबंधन हुआ है, ये दो दल साथ आए हैं, और हमारे ये बुजुर्ग लोग हैं, ये जानते होंगे कि जब जब इस तरह की ताकत एक हुई है, पूरे के पूरे राजनीति में बदलाव आया है। जब कभी ऐसे लोग नेता साथ आए हैं, जब ऐसी विचारधाराएं साथ आई हैं, वो परिवर्तन होकर के रहा है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, मुजफ्फरनगर से लेकर के, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, आगरा में कल थे और आज आपके बीच में हैं। ये जो हवा चल रही है, ये जो जनता का सैलाब चल रहा है, इसी से भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है और उनकी भाषा बदल गई है। और सोचो क्या भाषा बदली है। हमें जो कुछ कह रहे हैं वो तो पहले से कहते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नया कुछ नहीं कह रहे, हमें जो कहते थे वो पहले से कहते आ रहे हैं। अब हमसे ज्यादा तकलीफ जयंत चौधरी से है। हमसे जो परेशानी रही होगी वो तो है उनको, लेकिन जब से जयंत चौधरी साथ आए हैं, उनकी तकलीफें बढ़ गई हैं, परेशानी बढ़ गई हैं। वो कहते हैं कि अभी तो साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाद में साथ नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी लोग एक बार साथ ले लेते हैं, फिर किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। और जिन्हें गर्मी आ रही, जो गर्मी की बात कर रहे हैं, इस बार यही गठबंधन इनकी गर्मी निकाल देगा। और वो गर्मी निकाल पाए ना निकाल पाए,
लेकिन हम समाजवादी लोग, गठबंधन के लोग भर्ती निकालने का काम करेंगे। ये नौजवानों का भविष्य क्या है, इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। जो फौज में भर्ती होती, सेंट्रल फोर्स में भर्ती होती थी, न जाने कितने दिनों से ये नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि इनका भविष्य बेहतर हो जाए, नौकरी मिल जाए। ये सरकार नहीं दे पा रही है और उनकी उम्र को कोई रोक नहीं सकता, उम्र बढ़ती चली जा रही है। इसलिए नौजवान साथियों में कह के जा रहा हूं, आप बनाइए गठबंधन की सरकार। उम्र की छूट देनी पड़े या ज्यादा भर्ती निकालनी पड़े, हम लोग देने का काम करेंगे। क्योंकि जब कोरोना आया, कोविड आया, क्योंकि जिस समय कोरोना आया और ये बीमारी आई, सब कुछ बंद हो गया। जिस समय बीमारी आई, सब कुछ बंद हो गया। कारखाने बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गया, जितने छोटे मोटे कारोबार थे सब बंद हो गए। अगर कोई काम कर रहा था तो हमारा किसान काम कर रहा था। अगर किसान काम नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था को कोई बचा नहीं सकता था। हर तरफ कर्फ्यू था, कोई नहीं निकल नहीं सकता था। लेकिन हमारे किसान, उन्होंने अपनी खेती बाड़ी नहीं छोड़ी। अगर खेती छूट जाती, हमारा किसान अपनी खेती नहीं करता, तो बताओ आज देश का पेट कौन भरता। इसलिए हमें किसान की भी चिंता है और हम बधाई देंगे अपने किसानों को कि जिनके आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और 3 काले कानून जो लागू किए थे वो वापस लेने पड़े। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं, जो किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को समाजवादी और आरएलडी की सरकार बनने के बाद उनके परिवारों को 25 लाख रुपए से सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। और यही नहीं, अगर हमें किसानों की स्मृति में अगर कहीं स्मारक बनाना पड़ेगा तो किसानों की स्मृति में स्मारक बनाने का काम भी हम लोग मिल करके करेंगे। जो तकलीफ परेशानी है किसानों को, हमारे किसानों को ये खाद नहीं दे पाए। जब खाद की जरूरत थी तो बताओ कोई खाद मिली कि नहीं मिली। और इन लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अगर किसी किसान की आय दोगुनी हो तो बता दो हमें। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के मुख्यमंत्री हैं, कमाल के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें बताओ हटाओगे कि नहीं हटाओगे। इनके पास झूठ बोलने के अलावा, झांसा देने के अलावा और झगड़ा कराने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा करा रहे, झांसा दे रहे या झूठ बोल रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने का चुनाव है। इस उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा वो देश का संविधान बचाने का चुनाव है। और ये चुनाव इसलिए भी है कि बताओ चरण सिंह जी की आप विरासत को आगे बढ़ाने का काम करोगे क्या नहीं करोगे। तो जहां संविधान बचाने का है वहीं विरासत बढ़ाने का भी है। इसलिए एक गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का हटाने का काम करेगा। मैं देख रहा हूं, जब मैंने योगेंद्र जी का नाम लिया तो उन्होंने अपना नाम ठीक करा दिया। और ये नाम ठीक इसलिए कराया कि मैं कोई गलती बाद में ना करूं। यही बात तो है ना। योगेश लोहवा। मैं जानता हूं कि जब गठबंधन होता है तो बहुत सी चीजें आमने सामने आती हैं, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जयंत चौधरी जी ने जो कुछ गठबंधन में कर सकते थे उन्होंने किया और समाजवादी पार्टी भी पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़ी है। इसलिए
जहां संजय लाठर जी को आप जिता रहे हो, जहां संजय लाठर जी को जिता रहे हो, वहीं आपने देखा होगा, अगर बाजार में जाते होंगे, कि कभी कभी योजना चलती है एक के संग एक फ्री। इसलिए कहीं योजना चले ना चले, लेकिन माठ में योजना यही चलेगी। इसलिए साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। हम लोग विकास कर करके आगे ले जाना चाहते हैं। पुराने लोग, ये सही है उनका आशीर्वाद मिले, लेकिन कोई पुराना अगर जमा हो यहां पर, तो नए लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए आपकी जिम्मेदारी है नए लोगों को बढ़ाने की, नए लोगों को आगे बढ़ाने की। हम जितने चारों यहां खड़े हैं सब नए हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए विकास में कहीं पीछे नहीं छोड़ेंगे। जब कभी हमें काम करने का मौका मिला, जो कहा वो कर करके दिखाया। अगर नोएडा जिले का विकास नोएडा तक है, तो उस विकास को आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे, मार्च से लेकर के मथुरा। और मथुरा तो ऐसी जगह है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन इस बार मथुरा और मार्च को हम गोद में लेने का काम करेंगे, गोद लेकर के इसका विकास कराने का काम करेंगे। हालांकि बहुत सी बातें हो सकती हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन समय कम है। इसलिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो जो जो संकल्प हमने लिए हैं वो पूरा करने का काम करेंगे। जहां तक बिजली का सवाल है, हम लोगों ने कहा कि 300 यूनिट फ्री होगी और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली जो मिलेगी उसको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, पूरी की पूरी सिंचाई मुफ्त होगी। वही हमारे पुराने कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। अगर कोई पुरानी पेंशन बहाल करता है तो कर्मचारियों ने कहा हम उनके साथ हैं। हमने उनके साथ मीटिंग की, वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा यह संभव हो सकता है, तो समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल कर करके अपने सरकारी कर्मचारियों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए अभी और भी चीजें आएंगी जब घोषणा पत्र में आएंगी। आरएलडी ने भी घोषणा पत्र बनाया है। हम दोनों मिलकर के रास्ता निकालेंगे कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, किसानों को खुशहाली के रास्ते पर कैसे लाएं। और जहां तक भर्ती की बार बार कह रहे हो बात, 10वीं बार मेरिट वाली 10वीं बार जो पहले करी थी आप। जहां तक हमारे नौजवान हैं, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैली हुई है। इतनी नौकरी की जरूरत है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं कि नौकरी आसानी से मिले और जल्दी मिले। कई बार परीक्षाएं देने जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है। इसलिए अगर हमें कोई व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो, जैसे पहले भी जल्दी भर्ती करा करके दिखाया था, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जब वोट पड़ेगा तो साइकिल के चुनाव चिन्ह पे एक एक वोट डाल करके आप ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करना। हम दोनों लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे और किसानों और नौजवानों को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। जहां तक हमारे योगेंद्र नामवार का सवाल है, ये हम पे योगेश नौवार, मैं इसीलिए जानबूझ करके चाहता था ये नाम दोबारा मुझे सही बता दें क्योंकि अक्सर ये कह रहे कि मुझे भूल मत जाना। चलिए बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। एक मिनट में एक बात, वैसे सारी बात हो गई और हो क्या गई, मुझे तो लग रहा है संजय हैगो और बाबा गयो। लेकिन पहले मैंने क्योंकि मैं अपने चुनाव चिन्ह से ज्यादा प्यार करता हूँ, नाम इनका लिया था और हैंडपंप निकल गई थी बात। तो याद रखना, साइकिल चुनाव चिन्ह और संजय है आपके
आपके आशीर्वाद से विधायक बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अखिलेश चौधरी, जयंत यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश चौधरी, जयंत यादव। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी समस्याओं का हो जाएगा अंत। चला दो साइकिल, जिता दो जयंत।